हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग आज मुझे सच्ची सच्ची बताना कि आप लोग कितना घंटा पढ़ते हो, क्योंकि कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सिर्फ मैं पढ़ाने पे लगी हूँ लेकिन कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। तो ये सब अलग बात है, किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आप सभी का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 है, हाउ फ्री इज़ द प्लेस। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ इसके समरी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको समरी से हर चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। समरी से चैप्टर का पूरा एकदम ब्रीफ नॉलेज हो जाता है, और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हाउ फ्री इज़ द प्लेस हो या फिर कोई भी चैप्टर हो इंग्लिश का, तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समरी हिंदी में सारांश करके पूछा जाता है, तो हिंदी का भी कुछ दिन के बाद आने वाला है, ठीक है। अभी इंग्लिश का ये चल रहा है। बाकी मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, बनाकर उसके बाद नीचे डाल दूँगी, वहाँ से हर एक चैप्टर का देख सकते हैं। आपको कम से कम 15 मिनट के अंदर ये सारे चैप्टर्स करा दिए जाते हैं, सिर्फ 15 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। इसलिए 15 मिनट को आप 2x की स्पीड पर अगर कर लोगे तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ये चैप्टर जो होता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो आज उस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर देते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जैसे कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर कौन है, तो डॉरेथी एल सेयर है। कौन है? डॉरेथी एल सेयर्स है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये MCQ प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। ये हाउ फ्री इज़ द प्लेस एक तरह का एसे है, तो ये एसे आप सभी को याद रखना है कि ये एसे MCQ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इस चैप्टर का थीम क्या है? थीम यानी कि मेन सार क्या है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में बात करी गई है? प्रेस फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई, यानी कि प्रेस की आज़ादी कितनी है, क्या है, कहाँ है, नहीं है, उसके बारे में, और प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो आपको इसमें हाउ फ्री इज़ द प्रेस, फ्री यानी कि प्रेस के बारे में ही बात करी गई है, यानी कि कितना प्रेस जो है वो फ्री है, ठीक है। प्रेस जो है वो कितना फ्री है, इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग समरी। अब समरी में क्या है, यहाँ पे समरी में बताया गया है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस वाज रिटन बाय डॉरेथी एल सेयर, ठीक है। She was born in 1893 in England. She was one of the first women to graduate from Oxford University. आप सभी से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। डॉरेथी एल्सेयर का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, तो कहाँ हुआ है? 1893 के इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। तो ये आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, MCQ क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ बन सकते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें याद रखनी है आपको। तो कौन सी बातें याद रखनी है कि डॉरेथी एल्सेयर ने लिखा है हाउ फ्री इज़ द प्रेस को, उनका जन्म 1893 के इंग्लैंड में हुआ है, और वो ऐसी पहली वुमेन थी, पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब समरी लिखने का तरीका होता है, पहले आपको उसके बारे में, राइटर के बारे में थोड़ा सा बताना होता है, और साथ ही साथ थीम बताना होता है। उसके बाद फिर आप सभी को कंक्लूजन देना होता है, और फिर बीच में बॉडी लिखना होता है, तब कंक्लूजन, ठीक है। तो अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है कि इन दिस एसे सी राइट विथ क्लियरिटी ऑफ थाउट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग case against misreporting by the press or against the misuses of the freedom of the press। इस ऐसे में उन्होंने लिखा है एकदम क्लियरिटी के साथ कि किसी के भी थाउट्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, या फिर केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, मतलब कि प्रेस के द्वारा किस तरीके से मिस रिपोर्टिंग होता है, अगेंस्ट द मिस यूजेज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब कि प्रेस की आज़ादी होते हुए भी कभी कभी प्रेस जो होता है, मीडिया जो होता है, वो अपनी चीज़ों को ऐड ऑन करके उसके बाद लोगों के ऊपर पेश कर दिया जाता है सभी पब्लिक की, और पब्लिक तो है कि जैसा न्यूज़ दिखाएगा वैसा वो निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। अपना थोड़ा सा माइंड चलाने लगे अगर पब्लिक, तो ये न्यूज़ वाले का भट्ठा भी बैठ जाए। लेकिन न्यूज़ वाले क्या है ना कि वो मिस रिपोर्टिंग कर देते हैं, वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसे तो प्रेस जो होता है वो हर चीज़ जानता है, एवरीथिंग इज़ नो, लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शंस के टाइम पर मिस रिपोर्टिंग और भी ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ देखना है, ठीक। आगे देखते हैं।
अब आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू सेयर्स, विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल. She pointed out that freedom of press is important future of democratic society and the press is restricted in time of war. A free press can attack government policies and can expose corruption, but press is misused. देखिए यहाँ पर बात क्या है, बात ये है ना कि अकॉर्डिंग टू शेयर के अनुसार क्या बोला जाता है कि फ्री प्रेस जो है वो वी कांट इमेजिन कि फ्री प्रेस के बगैर हम ये जो लोग हैं वो फ्री हो पाएंगे. ठीक है, वो पॉइंट आउट करती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस का होना. ठीक है, और प्रेस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड करना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ वार, बिकॉज प्रेस चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, जब बाढ़ चल रहा है तो उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन अलाउड होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर बोला जाता है उनके द्वारा कि एक प्रेस जो है वो किसी भी सरकार पे अटैक कर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय वो अटैक कर सकती है. प्रेस के पास इतना ताकत होता है कि वो सरकार की पॉलिसीज़ पे भी अटैक कर सकती है और उस चीज़ को एक्सपोज भी कर सकती है, करप्शंस को एक्सपोज कर सकती है. लेकिन ऐसा वो नहीं करती है, मिस यूज करती है प्रेस को. लेकिन प्रेस जो है वो मिसयूज करता है. क्यों? क्योंकि जो भी हमारे ऊपर बैठे रहते हैं ना, जो भी जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, तो ये जो है ना अगर पैसे खाने वाले होते हैं ना, तो ये रिश्वतखोर अगर होते हैं प्रेस वाले, तो ये सही न्यूज़ को नहीं दिखाते हैं. ठीक है, प्रेस वाले सही न्यूज़ को नहीं दिखाते हैं. इसके कारण क्या होता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है. ठीक है, हर कोई जो भी ऊपर बैठा है वो एकदम 100% सही नहीं होता, 100% गलत भी नहीं होता कोई. ठीक है, तो आप लोग न्यूज़ देखते होगे, सुनते होगे, तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ आ रहे होंगे. ठीक है, सी सेज द प्रेस इज़ नॉट एज फ्री एज इट शुड बी. Actually, the press is chiefly controlled by two factors, by the advertisers and the owner of the press. No newspaper dares to go against them. Sometimes a press does not express the public opinion and it misrepresent the fact. देखिए, वो कहती है कि प्रेस जो है वो जितना फ्री होना चाहिए उतना फ्री एक्चुअली में नहीं है. एक्चुअली जो प्रेस है, मीडिया है, वो दो चीज़ों पे फैक्टर करता है. ठीक है, दो चीज़ों पे. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से याद रखिएगा, और एमसीक्यू भी बन सकता है. ठीक है, दो चीफ कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट और दूसरा होता है कि जो ओनर होता है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और ओनर की मदद से ही प्रेस जो है वो चीफ फैक्टर जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है, हर चीज़ को, हर न्यूज़ को. ठीक है, मतलब कि आप लोग न्यूज़ देखते हो कितना फटाफट सब लोग बोल लेते हैं, तो वो इस तरीके से बोलते हैं क्योंकि वो स्क्रिप्टेड लिखा हुआ होता है, और जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलेगा वो तो वही बोलेंगे. तो ये इस तरीके से भी मैनेज होता है. ठीक है, और अगर न्यूज़पेपर वाले, कोई भी न्यूज़पेपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस चीज़ के अगेंस्ट जाकर लिख दे, छाप दे न्यूज़पेपर में. ठीक है, तो न्यूज़पेपर में वही चीज़ छपाया जाता है जो उन्हें कहा जाता है. ठीक है, समटाइम्स कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो एक्सप्रेस भी नहीं हो पाता है, फिर भी वो उस तरीके से छाप देते हैं, मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि लोगों को उलटफेर इधर उधर कर देते हैं. मिस रिप्रेजेंटेशंस के कारण ही हम ये कह सकते हैं, ये फैक्ट है कि प्रेस फ्री नहीं है. ठीक है, इंडिया में ही क्या, अधिकतर जगह ऐसा ही है. ठीक है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशंस हुआ. ठीक है, एट लास्ट सी सेज दैट द डेंजर और टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस. अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि वो लास्ट में क्या कहते हैं, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो भी डेंजर होता है फ्रीडम का, यानी कि प्रेस का जो भी फ्रीडम है ना, आज़ादी है, जो भी आज़ादी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं. अगर ये प्रेस पैसे लेने सरकार से बंद कर दे, ठीक है, वो एकदम जेन्युइन न्यूज़ दे, पैसे लेने बंद कर दे, तो क्या मजाल है सरकार की कि ये प्रेस वाले सही न्यूज़ ना दे पाए. हाँ, ये है मजाल, ये बिल्कुल 100% सही न्यूज़ देंगे, है ना. अब बिकाऊ प्रेस वाले, मीडिया वाले रहेंगे तो वो तो क्या कंट्रोल हुए गवर्नमेंट के द्वारा, वो खुद अपने आप को कंट्रोल किए ना, विद इन द प्रेस, खुद अपने आप को कंट्रोल किए. पैसे की लालच में वो जाकर अपना जो भी न्यूज़पेपर वाले या फिर जो भी ऊपर वाले कहते हैं, छपाने वाले, इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, छाप दिए, बोल दिए, न्यूज़ में तो उनको दिखाना है. पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है, पब्लिक तो न्यूज़ सुनती है. अब
आप भी फ़ोन पे न्यूज़ सुनते हो, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है या आपको कुछ अंदाज़ा है कि जो भी न्यूज़ दिखाया जा रहा है आपको, वो एक्चुअली में सही है या गलत है? दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? जब आप विपक्ष पार्टी की भी न्यूज़ सुनते हो ना, तब आपका दिमाग जो है वो थोड़ा खुलता है कि नहीं भाई, ऐसा भी हो सकता है, सच में ये रियलिटी है। कुछ न्यूज़ वाले, अब अगर आप एक ही न्यूज़ सुनते हो, तो इस न्यूज़ में आपको बताया जाता है सिर्फ़ उसी के बारे में। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ना, अब गोदी मीडिया के बारे में ही बताया जाता है, तब उनकी ही न्यूज़ चैनल्स को वॉच करोगे तो उनके बारे में ही ना बताया जाएगा। अब विपक्ष पार्टी की भी देखो, तो लोग कहेंगे कि भाई विपक्ष पार्टी है, वो अपना हिस्सा, अपना सीट लेने के लिए वो इस तरीके से करता है, तो वो गलत तो नहीं बोल रहा है। अगर गलत बोल रहा है तो फिर बोलो आप, अगर वो सही बात बोल रहा है तो इसमें कहाँ बुराई है कि विपक्ष पार्टी गलत है और गोदी मीडिया सही है। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़ चैनल की बात कर रहे हैं। तो न्यूज़ में क्या दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, वो हम सबको रिप्रेजेंट करके बताया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा ये चैप्टर, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है? एक लाइक और शेयर करो भाई, शेयर भी कर दो ना, प्लीज़ शेयर कर दो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, 100%, 60%, कितना परसेंट आपका तैयारी चल रहा है। अगर 60% चल रहा है तो ठीक ठाक है, अच्छी बात है। 80% दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब कि 80 to 90% स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है? और अगर फिर भी कोई डाउट बनता है किसी चैप्टर से रिगार्डिंग या किसी सिलेबस, स्ट्रैटेजी, जो भी है, कमेंट में बताना, ठीक है? तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।